तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वर्क। वर्क वर्क मतलब कार्य। तो आपने स्टूडेंट्स कभी भी यदि कोई कार्य किया होगा तो आपको पता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है। तो सर यदि हम कार्य करते हैं तो हमें एक बल लगाना पड़ता है, और जब हम बल लगाते हैं तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। बोलिए सर। तो कार्य बराबर क्या होता है सर? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। हाँ या ना? तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। जैसे मान चलो हमारे पास में कोई वस्तु, यहाँ पर ए नाम की कोई वस्तु है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ पर लाकर रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। कैसे रखेंगे? तो सर मुझे एक बल लगाना पड़ेगा, या तो उठा के लगाना पड़ेगा या तो उसको धक्का लगा के लगाना पड़ेगा। तो बल लगाएंगे तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ जाएगी। बोले हाँ आ जाएगी। तो बल लगाएंगे तो क्या हो रहा है सर? बल लगाया, बल लगाएंगे तो क्या हो रहा है सर? ये वस्तु उठकर या धकेलते हुए आ रही है। तो क्या इसमें विस्थापन हो रहा है? बोले यस। ये वस्तु पहले यहां थी, अब यहां आ गई है, तो विस्थापन भी हो रहा है। तो क्या मेरा फॉर्मूला W इक्वल टू एफ इंटू डी हो सकता है? क्या एफ इंटू डी हम कह सकते हैं? बोले यस, बिल्कुल कहा जा सकता है एफ इंटू डी के नाम से। या आपको डी नहीं मिलता है, आपको मिलता है एफ इंटू एस। डी शब्द का प्रयोग ना करके एस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बोले यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो क्या एनर्जी भी निकल रही है मेरे शरीर से? मतलब ऊर्जा, ऊर्जा निकल रही है? बोले यस, बिल्कुल ऊर्जा भी निकल रही है। तो क्या स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो क्या ये गतिज ऊर्जा के बराबर भी होगा? वर्क का जो फॉर्मूला है 1/2 mv² भी होगा। मास इंटू वेलोसिटी, कार्य यदि हम कर रहे हैं तो ये होगा। बोले यस, बिल्कुल ये हो सकता है। क्या मेरे वर्क का ही फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, क्या यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है? वो सर कार्य करते हैं तो उसकी गति में भी परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। तो क्या मैं W इक्वल टू mgh भी लिख सकता हूं? क्योंकि ये जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो ये वाला है, और ये आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। बोले यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस तरीके से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यदि स्टूडेंट्स कोई एंगल मिल जाए तो, ठीक है, यदि मान के चलो कोई थीटा एंगल वगैरह मिल जाए कि भैया थीटा बराबर कुछ दिया गया है या ऐसा कुछ मिला है, तो क्या उसके लिए भी कोई फॉर्मूला यहां पर बन सकता है थीटा वगैरह के लिए? जी, बोले यस सर, W इक्वल टू एफ इंटू एस, और क्या हो जाता है सर? कॉस थीटा हो जाता है साथ में। कौन सा थीटा लगता है? कॉस थीटा। यदि एंगल वाले कोई क्वेश्चन यदि हमें मिल जाए थीटा वाले, तो क्या लगाएंगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे वहां पर, और थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी वो रख देंगे। आएंगे न्यूमेरिकल कराएंगे इसमें अभी आपको। तो ये एक फॉर्मूला लगता है, मतलब ये आपका चौथे नंबर का फॉर्मूला हो गया। फिर कार्य का ही फॉर्मूला, वर्क का ही फॉर्मूला। क्या स्टूडेंट्स आपने पावर वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा है? पावर का, पावर शक्ति। यदि आपको मान चलो मैं शक्ति दे दूं, शक्तिमान यदि आपको मैं बना दूं, तो क्या करोगे आप? तो सर शक्ति यदि मैं दे दूं तो क्या आप ऐसा लिखेंगे, शक्ति बराबर जो होता है वो बल बटे समय होता है। क्या आपने पढ़ा हुआ है? पावर इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। ऐसा कुछ पढ़ा है कभी शक्ति के लिए? जी, बोलिए यस, पढ़ा हुआ है। शक्ति जो होती है वो क्या होती है सर? बल बटे समय होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन टाइम लगता है। ये वाला फॉर्मूला भी यहां पर लग जाएगा आपका। बोले चलो अच्छी बात है भाई। तो जो कार्य होता है, कार्य के क्या है? कार्य के बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। कहीं ना कहीं आपको जो कार्य अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए ऐसा है, तो आइए, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमें इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन, अब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ लेकर चलूंगा। पहले जरा बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दी
rate of doing work, the rate of doing work is called, जी, किसी भी कार्य करने की दर क्या कहलाती? कार्य करने की दर, यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, मान के चलो जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है, किसी से पिट रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो कार्य तो कर रहे हैं आप। क्या होगा? कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर कहलाती। क्या ये दर हमारी फोर्स कहलाएगी? क्या ये हमारी एक्सेलरेशन कहलाएगी? क्या ये हमारी पावर कहलाएगी? क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा? जी, कार्य करने की दर, सर कार्य करने की दर कहलाएगी हमारी शक्ति। क्या कहलाएगी? शक्ति, क्योंकि बल नहीं कहला सकती। वो सर शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर शक्ति का फॉर्मूला होता है जिसमें क्या किया जाता है सर? जिसमें कार्य किया जाता है, जिसमें क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, कार्य बटे समय फॉर्मूला बनेगा इसी का। ये फॉर्मूला बनेगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय, क्योंकि कार्य जो है वो एक प्रकार का क्या हो रहा है सर? बल है। कार्य यदि हम कर रहे हैं तो एक प्रकार का क्या है? वो बल है। तो क्या कार्य बटे समय लिखेंगे? वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं इसको, लिखना चाहें तो। बोले यस सर, वर्क अपॉन टाइम लिखा जा सकता है, क्योंकि वर्क ही क्या है सर? वर्क ही फोर्स है। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों से जो है बेसिक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए भी है कि कार्य जो है वो पावर से जुड़ा हुआ है और पावर जो है वो कार्य से जुड़ा हुआ है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी में। यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो वर्क होता है, वर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, कार्य को दर्शाते हैं, ठीक है, कार्य को आप कैसे दर्शाते हो? तो स्टूडेंट्स, कार्य को हम दर्शाते हैं फोर्स इनटू टाइम से। क्या कार्य को हम दर्शाते हैं फोर्स इनटू पावर से? क्या हम फोर्स को दर्शाते हैं पावर इनटू टाइम से? क्या हम फोर्स को दर्शाते हैं पावर इनटू डिस्टेंस से? जी, जो हमारा वर्क है, कार्य है, इसको किससे दर्शाएंगे? सोच के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं? सी के साथ जाएंगे? जी, तो स्टूडेंट्स कार्य क्या होगा? तो सर पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। पावर बराबर क्या होता है सर? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। यदि मुझे वर्क निकालना तो क्या करना पड़ेगा सर? टाइम बटे में, बटे में कहां जाएगा सर? अपॉन में चला जाएगा। वो सर अपॉन में तो ऑलरेडी है, कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो पावर इंटू क्या हो जाएगा सर? पावर इंटू टाइम हो जाएगा। बराबर में क्या जाएगा सर? वर्क आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है सर? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो क्या हो जाएगा सर? शक्ति गुणित क्या हो जाएगा? शक्ति गुणित टाइम इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शक्ति गुणित समय। कहाँ है शक्ति गुणित समय सर? शक्ति गुणित समय इसमें लिखा हुआ है, ये है शक्ति आपकी, और ये आपका क्या है? समय है। शक्ति गुणित समय, ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यूनिट वाले क्वेश्चन आएंगे जो आपसे बनना ही चाहिए किसी भी हाल में। चलिए, आसानी से बन जाएगा। अब आइए, आपको पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये आपका जो है वो बेस बनाने के लिए था। आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन है बेटा पहला, जो पेपर में आ चुका है। A roller is pushed by
applying a force of 50 Newton, the line of action of the force makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the work done in moving it through a distance of 10 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक रोलर है, आपने देखा होगा रोलर चलाते हैं रोड के ऊपर, यदि रोड को प्लेन करना होता है तो रोड रोलर चलता है ना। तो एक रोलर को 50 न्यूटन का बल लगाकर धकेला जाता है। बल क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसे 10 मीटर की दूरी तक ले जाने पर कार्य होगा। चलिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन यदि आपसे जाए एंगल वाले, ठीक है, एंगल के साथ में, तो आप उसका क्या आंसर देंगे, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों में। ऑप्शन यदि आप लेना चाहें, पहला ऑप्शन है आपका 150 जूल, दूसरा ऑप्शन है आपका 170 जूल, तीसरा ऑप्शन है आपका 230 जूल, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 250 जूल। जी, सोच समझकर आप लोगों को आंसर देना होगा, और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 9th क्लास जाना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी उठानी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बोल सर ये थीटा हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? कभी नहीं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। कैसे हुआ भैया डी वाला आंसर आपका, इस पर चर्चा करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं, अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताऊंगा, ठीक है। पहले जरा कुछ आपका डाउट जो है वो दूर कर दें, या नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति, ठीक है, तो वो त्रिकोणमिति सारणी जो है वो हर बच्चे ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर एक बार बनाया होगा, भले उसको वो याद हो अभी या याद ना हो, लेकिन बनाया जरूर है। बिना बनाए तो कोई, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा होगा। सबने बनाए हैं क्या? बोले हाँ सर, साइन कॉस टेन तो बनाए हैं, भले उसका जिंदगी में कहीं कोई यूज हो ना हो, ठीक है, वो साइंटिफिकली यूज होगा, लेकिन सबने पढ़ा है। आम जिंदगी में कहीं नहीं लगने वाला साइन कॉस टेन, लेकिन पढ़ा है हमने। चलो उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन जो है यदि आपसे क्या जाए, साइन थीटा यदि आपसे क्या जाए, किसके लिए जाए? जीरो के लिए जाए। साइन जीरो क्या होता है बच्चों, जरा बताओ। सर साइन जीरो होता है जीरो। साइन 30 कितना होता है बच्चों? 30। साइन 30, सर साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 कितना होता है? सर साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है? सर साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 कितना होता है? सर साइन 90 होता था 1।
तो साइन का यदि आपको मान पता है, सिर्फ साइन का मान यदि पता है, तो आप सारे मान निकाल लेते थे। पहला 0, लास्ट वाला 1, 1/2, 1/√2, ये 1/2 है, उसी का 1/√2 लगा दिए, फिर √3/2 लगा दिए। साइन का यदि आपको मान पता है तो कॉस थीटा के मान कैसे निकलते हैं? सर पलट दो पीछे से, एक पलट के आ रहा है ऊपर उधर से, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। यदि आपको साइन के मान पता है तो साइन के मान को पीछे से पलट दो, आप किसके मान आ जाते हैं? तो सर कॉस के मान आ जाते हैं। साइन के मान को यदि आप पीछे से टर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस के मान निकल जाएंगे। तो ये कॉस के मान है, इसको याद रखिएगा, अभी काम पड़ेगा, अभी सबका यूज करेंगे, ठीक है? नोट डाउन कर लो कॉस के मान को। साइन के मान है आपको याद रखना होता है, तो कॉस के भी आ जाते हैं, टेन के भी आ जाते हैं, कॉसेक, सेक, कॉट सबके आ जाते हैं, सिर्फ केवल आपको एक का पता हो तो। चलिए अब क्या करना है हमें यहां पर? तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना है। बोल सर देखो क्या पूछा गया है, अ रोलर इज पुश्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। सर एफ का मान दिया गया है, एफ, एक रोलर को 50 न्यूटन का बल 50 दिया गया है, ये हो गया 50 न्यूटन। बोले यस बिल्कुल ठीक है, 50 न्यूटन है। फिर क्या है? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ, सर एंगल दिया क्षैतिज के साथ थीटा कौन? सर थीटा का मान दिया कितना? सर 60 दिया गया थीटा का मान। फिर क्या दिया गया? विथ हॉरिजॉन्टल फाइंड द वर्क डन, वर्क डन डब्ल्यू का मान निकालना है, ठीक है, कार्य का मान निकालना है। कब? बोले सर डिस्टेंस जब 10 मीटर हो, जब क्या हो सर? इसे 10 मीटर दूरी, सर डिस्टेंस दिया मतलब एस का मान दिया है। एस बोलो चाहे डी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, एस बोलो चाहे डी बोलो। एस का मान कितना दिया सर? 10 मीटर दिया है। मीटर में होता है क्या? बोले यस ये मीटर में ही होता है। फॉर्मूला क्या भैया? जब थीटा दिया जाए, जब थीटा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या है सर? जब थीटा दिया जाए तो फॉर्मूला होता है W = F × S × cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, FS cos थीटा। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। एफ का मान कितना सर? एफ का मान हमने रख दिए 50। एस क्या है सर? 10 मीटर, मीटर में होता है क्या? बोले यस 10 मीटर में होता है, मतलब ये यूनिट मीटर है। कॉस का कॉस, थीटा का मान क्या सर? थीटा का मान है 60। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए, ये हो गया हमारा 50 गुणित ये हो गया हमारा 500, मल्टीप्लाई करेंगे 500। कॉस 60 का मान क्या होता है बच्चों बताओ? अभी आपको लिखवा है कॉस 60 की वैल्यू बताना है आपको। सर कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, आपके सामने अभी हमने लिखवाए थे। 1/2 सर, 2 बटे में काटो जरा, 2 से कितना आएगा सर? जब 100 दो क्या कटेगा? 500 कटेगा तो 250 आ जाएगा, देखो। और वर्क की जो यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, जूल, जिसे आप चाहो तो ऐसा भी लिखो, या आप चाहो तो केवल क्या लिख सकते हो? 250 और जे करके, जे मतलब जूल, या ऐसा जूल या ऐसा वाला जूल। क्या ये सही है? देख लीजिए आंसर, 250 जूल। अब कोई भी क्वेश्चन यहां से आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपके मन में अभी भी कोई डाउट चलेगा कि सर हमसे ना हो पाएगा? ऐसा कुछ है आपके मन में? नहीं, बन जाएगा सबसे। चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें चर्चा करेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का 200 न्यूटन 30 डिग्री, ठीक है, 200 न्यूटन 30 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके पास में 13 मीटर। जी ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 500 की इसकी जगह क्या है? 200 न्यूटन हो गया 50 की जगह, इसकी जगह 30 डिग्री हो गया, और 10 की जगह जो है वो 13 हो गया। क्या होगा आंसर जरा बताओ? जो भी आप आंसर निकाल के ला रहे हैं उसी से आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करके बताते हैं।
आया क्या कुछ? चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा नहीं लेना है, बिना ऑप्शन के आपको जो है इस क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। 1300√3, ओके, ऐसा कुछ आ रहा है। क्या इस आंसर से आप एग्री हैं? क्या इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? एक सौ तीस रूट तीन। ओके, कुछ लोग 13,000 लेकर आ रहे हैं। चलिए, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, तो क्या ऑप्शन ए लगा दिया जाए? ऑप्शन ए, ओके, चलो देख लेते हैं कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व होगा सर, W इक्वल टू होता है फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। F का मान कितना सर? F का मान है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। S का मान कितना सर? 13 है। कॉस का कॉस, थीटा का मान कितना सर? थीटा का मान है हमारे पास में 30। 200 गुणित ये हो गया सर हमारा 2600, 13 दूनी 2600, बोलिए सर। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का बताओ सर। कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। 2 से कटेगा, बोलिए सर। 2 1 कम 2, 2 3 6, 00। 1300√3 आ रहा है। क्या यही आंसर सबका निकल कर आया? जरा चेक करो, बोलिए यस, बिल्कुल यही आंसर आया हुआ है। चलिए, लेकिन एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है, ठीक है, 1 किलोमीटर और यहां पर आपको करना है कितना? 70 न्यूटन करना है, ठीक है। यहां पर कितना आया हुआ है? 70 न्यूटन आया हुआ है। और यहां पर क्या दिया गया आप लोगों को? 45 दिया गया है। चलो, 45 में तो आप जो है क्वेश्चन गलत कर देंगे, 45 का भी बताएंगे। 30 न्यूटन का ही ले लो एक। कैसे हैंडल करोगे आप इस क्वेश्चन को? 1 किलोमीटर, यहां पर जो है 70 न्यूटन। क्या होगा बच्चों आंसर? इस बार बताओ जरा। चलो ट्राई करो, थोड़ा बहुत जितना आपसे हो जाए कोशिश करके देखिए। बहुत इजी है, टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। 35,000√3, 35,000√3, क्या ये आपका आंसर बनेगा यहां पर जूल में? जी, क्या इस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। 35√3, ओके, एक कह रहा है 35√3। जी, और कोई? ₹15,000√3, 15,000√3। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा ना, देखो अभी लिखना नहीं है। W इक्वल टू FS कॉस थीटा। F का मान कितना सर? F का मान दिया 70 न्यूटन, S का मान दिया गया 1,
और कॉस का कॉस, थीटा का मान दिया गया 30, 70 एकम 70 70, कॉस और इसका मान कितना होता सर, ये √3/2 होता है 30 का मान, 70 से कटा ये सर 35 आ गया, 35√3। ये आंसर नहीं होगा जी? नहीं होगा पक्का? ये आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जितने बच्चों ने 35√3 दिया है भैया, थोड़ा सा आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा आप लोगों का। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा आंखों का इलाज? क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इलाज तो करवाना बनता है। यहां पर दिया गया है 1 किलोमीटर। क्या दिया गया है? 1 किलोमीटर दिया गया है। चलो लिखते हैं जरा, एफ क्या है? तो सर एफ है 70 न्यूटन। क्या ये न्यूटन में ही होता है? बल जो है न्यूटन में होता है सर? बोलो यस, बल न्यूटन में होता है। फिर एंगल सर 30 डिग्री, बोलो यस, ऐसे ही लिखा जाता है, डिग्री में ही होता है ना? बोले हाँ, 30 डिग्री है, 70 न्यूटन है। फिर डिस्टेंस आया, डिस्टेंस मतलब एस का मान। एस का मान किसमें है सर? ये 1 किलोमीटर में दिया है। दूरी किलोमीटर में होती है क्या? बोले सर दूरी किलोमीटर में नहीं होती, दूरी किस में होती है? मीटर में। दूरी किस में होती है? मीटर में होती है। तो भैया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे सर? 1000 मीटर होंगे। क्या हो जाएंगे? 1000 मीटर। तो किलोमीटर से इसको किस में कन्वर्ट कर लिया हमने सर? किलोमीटर से उसको हमने कन्वर्ट कर लिए हैं मीटर में। चाहे हिंदी में लिखो चाहे ऐसा लिखो, तो 1000 आ जाएगा। कितना आएगा? 1000। तो बोले यस, ठीक है। अब जहां एस लिखना होगा वहां पर 1 नहीं लिखना है, क्योंकि वो किलोमीटर में नहीं लिखना, उसको हमको मीटर में लिखना पड़ता है, क्योंकि यूनिट मीटर में होती। आपको यदि मीटर वाला खेल नहीं मालूम तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है भाई, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप। एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा वाला। पॉइंट लगा लो ऐसे। एफ का मान कितना सर? 70 है। एस का मान कितना सर? 1000 है। कॉस थीटा मतलब सर कॉस 30 हो जाएगा, 70 का 70। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर 1000 है, 1000 मीटर। 70 का 70, 1000 का 1000। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। ये कट रहा है, बोलिए यस कट रहा है। कितना होगा सर? 70 35 हो जाएगा, 35 गुणित 1000 कितना हो जाएगा सर? 35,000 √3। जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया था उसका आंसर सही है। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूनिट भी तो देखना होता है। यदि आप कोई भी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो यूनिट नहीं देखोगे, बिना यूनिट के सॉल्व कर दोगे। यूनिट भी देखना है। चलिए, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, अब दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। समझ गए होंगे आप लोग कि कहां दिक्कत होती है, क्या सुधार करना है। कि अभी भी नहीं बनेगा? बनेगा। चलो अच्छी बात है भाई, बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। केवल आपको ये लिखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आपके लिए थोड़ा सा और एडवांस कर देना इस क्वेश्चन, थोड़ा सा और, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। क्या सर थोड़ा सा? सर किलोमीटर भी हटा देते हैं, वही पुराना जो आपका था, इसको कर दे रहे हैं आपके लिए कितना? 40 मीटर। कितना मीटर? 40 मीटर जी, 40 मीटर। चलो 70 की जगह आपके लिए कर दे रहे हैं, ठीक है, 20 न्यूटन कर दे रहे हैं। कितना? 20 न्यूटन। और डिग्री जो है वो 30 की जगह क्या कर रहे हैं? 45 कर रहे हैं बस। डिग्री 30 की जगह क्या हो रही है? 45 हो रही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो, ठीक है, क्या होना चाहिए। ऑप्शन भी देंगे हम आपको, ऐसा नहीं कि इस बार ऑप्शन नहीं देंगे, इस बार बिल्कुल आपको ऑप्शन मिलने वाला है। क्या होगा भैया आंसर? जी, क्या इसका आंसर जो है वो 800√3 होगा? ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 400√3 होगा, √2 होगा? क्या इसका जो आंसर है वो 800, ठीक है, √2 होगा? क्या इसका आंसर जो है वो 400√3 होगा? या इनके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है,
यदि आप उसके साथ जाना चाहें तो स्वागत है आपका, यदि आप अपना कुछ निकाल के दिखा दें तो। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो ऐसा सॉल्व करना है कि बाद में पछतावा ना हो। आठ सौ बटे रूट दो। नहीं नहीं, जो ऑप्शन दिए उनमें से बताना है। कुछ बच्चे जो है वो ये आंसर निकाल के लाए हैं, 800 गुणित 1/√2, ये आंसर निकाल के लाए हो। ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ये तो हमने ऑप्शन में नहीं दिए ना। जो ऑप्शन में दिए उनमें से बताओ किसके साथ जाओगे। चलिए, तो यदि आपको ऐसे यदि क्वेश्चन मिल जाए तो जो हमने आपको पढ़ाया है, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है आप लोगों को। भगवान भरोसे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको अपने ऊपर तो कुछ है ही नहीं कॉन्फिडेंस, और ना आपने जो है वो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास अच्छे से पढ़े हो। यदि आपने 8वीं 9वीं 10वीं यदि पढ़ा होता तो आंसर आसानी से आ जाता। बहुत दिक्कत है, रुक जाना नहीं, जब से चालू हुआ है बेटा तो पूरा कचरा जो है ना वो पूरा कचरा 11th में आ जाता है, क्योंकि 9वीं में 10वीं में 8वीं तक तो वैसे ही पास हो जा रहे हो, और 9वीं 10वीं में आते आते टीचर 9वीं वैसे ही पास कर देता है, मजबूरी है, क्योंकि स्कूल में फीस भर रहे हो मोटी, बड़ी मोटी रकम जा रही माँ बाप की, तो 9वीं भी पास। 10वीं में भी वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, 10वीं में भी वही सिलेक्टेड क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यदि किसी आपने एक सब्जेक्ट के पढ़ लिए पास, 11वीं में आ गए, 11वीं में वैसे ही फिर पास, 12वीं में थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, 12वीं भी पास। वो छन्ना यदि शुरुआत से लग जाता है ना नीचे से, कि यदि दूसरी तीसरी में भी फेल कर दे रहे हैं, 5वीं 6वीं में फेल कर दे रहे हैं, तो फिर समझ में आपको आ जाती। वो होता था ना पहले 5वीं में 3 बार फेल, 8वीं में 2 बार फेल। पुराने लोगों के पास में वो वाली मार्कशीट होगी, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपको उतना भी नहीं मालूम। वो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं जी। तो इस क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व, मैंने पहले कहा था, कुछ हिंट कर दिया था मैंने आपको, शायद ये 2 स्टार बनाया था, यहां पर कुछ वेरी आईएमपी भी लिखा था, कारण था उसका। कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं, बहुत खुशी की बात है जिनने आंसर दिए हैं। आइए, W इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान कितना है सर? एफ का मान दिया 20 न्यूटन, हमने रख दिया 20 न्यूटन। एस का मान कितना दिया? 40, हमने रख दिया 40। कॉस का कॉस, थीटा का मान कितना दिया? 45, हमने 45 भी रख दिया। मल्टीप्लाई कर दिए सर, ये हो गया 20 और 40 का 800। बोलिए सर, ये तो 800 हो गया। कॉस 45 का मान कितना होता सर? 1/√2 होता है। सर मेरा तो आंसर आ गया ना, 800√2। ऐसा तो नहीं कर दिए कुछ लोगों ने? कुछ लोगों की जो है वो कलाकारी बहुत यूनिक होती है। यदि 800/√2 लिखा तो बोले ये लगा दो ना, क्या जा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं कर दिए? मान लो ये आंसर आ गया। चलो, ये नहीं मिला सर, तो एक आंसर आपने ये वाला दिए थे, ये वाला। तो सर ये नहीं होगा सर, ये बटे में है तो पक्का ऊपर आ गया होगा, ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, तो सर ये आ गया होगा √3 वाला, ये लगा दो जी। ऐसा तो नहीं कर दिए? नहीं, कलाकार नहीं बनना है कि भैया 1/√3 को फिर 1/√2 को हम √3 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। चलो, ये आंसर आया कैसे वो देखो, क्योंकि आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, और ये आप लोगों को 9th क्लास में बेसिक सिखाया जाता है मैथ्स में, 9th क्लास में, ठीक है। और हम वहां तो पढ़ते कहाँ हैं, वहां तो हमारा ध्यान रहता ही नहीं 9th क्लास में। 10th क्लास में, 9 10th का है ये बेसिक। 800 × 1 800, बोले यस सर। बटे में √2 का सर √2, बोल सर ये तो मैंने बताया था आंसर, ये आंसर तो सर मैंने बताया था। तो बेटा, हर का परिमेय करण पढ़े हो क्या? हर का परिमेयकरण पढ़े? हर का परिमेयकरण, बोले यस सर पढ़े हुए हैं। डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना,
डिनोमिनेटर का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना। बोल सर क्या होता है, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं है। तो नहीं पढ़े तो जरा देखो, मल्टीप्लाई लगा के जो संख्या नीचे रहती, क्योंकि रूट है ना, रूट नहीं कट रहा है, तो रूट यदि नहीं कट रहा है तो नीचे और ऊपर क्या कर देते हैं, रूट टू का ही मल्टीप्लाई और रूट टू का ही गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और भाग भी दे देंगे ऐसे। बोल सर ये क्यों किया गया, भैया देखो रूट टू से रूट टू कटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें, ये रूट टू से रूट टू कट गया, कुछ फर्क पड़ा, बोल सर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई चेंज किया हमने, बोल सर कोई चेंज नहीं हो रहा उससे, यदि लिख दे रहे हैं तो लिखने से कोई परिवर्तन, बोल सर नहीं। तो ये नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना भाग कर देते हैं। बोल सर इससे क्या होगा, देखो जरा सर, इससे यह हुआ कि 800 रूट 2 हो गया ऊपर वाला, 800 रूट 2 हो गया। और ये जब कोई चीज यदि दो बार यदि रूट में होती है, क्योंकि ये दो बार हो गई है, देखो एक बार और एक बार, जब कोई चीज दो बार यदि रूट में होती तो एक बार कहां जाती है, बाहर, रूट से बाहर निकल जाती है। खेल पूरा इसलिए किया गया, रूट से कहां निकल गई, बाहर निकल गई, क्योंकि दो बार होती कोई भी चीज तो बाहर आ जाती है क्या, हाँ या ना बताओ। यदि ऐसा लिखा है रूट 2 और रूट 2 लिखा है मान चलो दो बार, तो एक बार क्या लिखते हैं उसको सर, बाहर लिख देते हैं। तो ये दो बार है, एक बार और एक बार, दो बार, तो एक बार बाहर आ गया। बोले यस बिल्कुल बाहर आ गया। तो भैया अब यदि ये आया है तो ये हुआ 800 रूट 2 बटे 2, कट रहा है क्या, बोले यस सर, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 400 रूट 2 आंसर आ रहा है क्या, जरा देखो। केवल एक ही बच्चे ने आंसर दिया था ये वाला, सिर्फ एक बच्चे ने, बाकी सब ने गलत। तो क्वेश्चन वही, वैल्यू भी वही, बस सिर्फ एंगल बदल गया। और एंगल बदल गया तो आप भी पूरे 360 घूम गए, ऐसे गोल 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 गोल, क्योंकि आंसर आपको बन नहीं रहा। और जो आपने आंसर लाए हो ये वाला ऑप्शन में है नहीं, फिर क्या करोगे, तो बेटा हर का परिमेयकरण करते हैं, डिनोमिनेटर का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। बनेगा अब जी, पुरानी क्लासेस में चले जाओ जी। जब ये ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या सही, ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना आपको, पेपर बनाने वाला कोई बच्चा थोड़ी है, और ना आप बच्चे हो, तो वो आपको बच्चों वाला क्वेश्चन देगा कि भैया यहीं तक दे देते हैं ना, आगे बच्चों सॉल्व नहीं हो रहा तो यही वाला आंसर दे देते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब तो आपसे बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। यहां आपके पास में 15 है, यहां आपके पास में जो है, ठीक है 40 ले लो, चलो यार 60 ले लो, 60 न्यूटन, और एंगल यही है, एंगल यही है। अब करो आप अपने डील पर, जरा सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे। एंगल कोई भी आ जाए घबराना नहीं है, नहीं तो आप घबरा जाते हो। क्या होगा आंसर, 450 रूट 2, एक ने लाया भैया 450 रूट 2 जूल। क्या इस आंसर के साथ जाना चाहोगे, चलो, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि आपको बता दिया जाए तो आप फिर कोई भी कितने से बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, एक बार यदि आपने उसको समझ लिया तो वो आप कर लेते हो। इतनी तो आपके अंदर जो है योग्यता है, इतने कैपेबल आप हैं, समझदार हैं। लेकिन जब पहली बार कोई चीज यदि आपको नहीं मिले, और यदि आपने उसका 80% पढ़ा हुआ पहले से है, तो वो 20% भी आपसे जिस दिन बनने लगा उस दिन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। पढ़े नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो है, ठीक है, कुछ भी लगा देंगे।
चलो ट्राई कर लेते हैं कैसे हैंडल किया गया है इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला हमारे पास में W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान कितना है सर? एफ का मान है 60। एस का मान कितना है? एस का मान है 15। कॉस का मान सर थीटा का मान दिया 45। ये हो गया हमारा कितना? 15 छिक्के 90। ये हो गया हमारा 900। कॉस 45 का मान क्या हो गया सर? 1/√2। फिर क्या करना हमें सर? हमें यहां पर हर का परिमेयकरण करना होगा। W इक्वल टू क्या है सर? 900 वन जा 900, ऊपर 900 आ गया, नीचे क्या आ गया सर? √2 आ गया। क्या करेंगे? √2 का नीचे और ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये? तो सर ये हो जाएगा 900 ऊपर वाले के साथ में √2 का √2, नीचे वाले दो बार है, दो बार है तो जोड़ी बन गई, एक बार बाहर निकल जाएगा। 900 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 450 √2 आ जाएगा। ये देखो आंसर आ गया। आई होप पैटर्न क्लियर है, हाँ या ना? प्रॉब्लम तो नहीं है? बनेगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब यदि आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए .34 मीटर, यहां जाए आपके पास में 45 न्यूटन, या चलो 40 न्यूटन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 40 न्यूटन, और यहां पर आपके पास में जो वैल्यू है वो आ जाए, ठीक है, कॉस 90 डिग्री, कितना जाए आपके पास में? तो सर हमारे पास में जाए यहां पर 90 डिग्री, ये हो जाए आपके पास में 40, और ये आपके पास में हो जाए 0.34 मीटर। क्या होगा भैया आंसर? आंसर बताइए। 15.3। ओके, चलिए एक बच्चे ने आंसर लेकर आया है 15.3। ओके बहुत बढ़िया। चलो तो कैसे सॉल्व करना है? तो सर ये देखो एफ का मान हमारे पास में दिया गया 40, एस का मान दिया गया कितना? 0.34, अभी लिखना नहीं है। कॉस और थीटा का मान कितना दिया सर? 90 दिया गया है। 40 गुणित 0.31, ये हो गया। कॉस 90 का मान होता है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 15.3। जी, क्या ये आपने आंसर लेकर आया है? बताओ। यदि आपने ये आंसर लेकर आया है, ठीक है, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसे बच्चों का, ठीक है, मार्गदर्शन करने के लिए शब्द ही नहीं है ऐसे वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है। 15.3 आ ही नहीं रहा है। यदि आप ऐसा भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी आपने किया होगा, तो ये 13.6 आ रहा है। 13.6 आ रहा है। ऐसा भी किया है आपने तो 13.6, 15.3 कहां से आ गया? चलिए पहली बात तो ये आंसर ही गलत है, ऐसे सॉल्व ही नहीं करना है, गलत है ये। पता नहीं कहां कहां से क्या सोच के आंसर लेकर आ जाते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे बच्चे पीछे से जीनियस माने जाएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। जब रिजल्ट आता है ना तो सबसे लास्ट रैंक जिसकी रहती है वो नंबर है आपका, सबसे लास्ट वाला। एफ का मान कितना सर? एफ का मान है 40। एस का मान कितना सर? 0.34। कॉस का कॉस, थीटा का मान है हमारे पास में 90। ये जैसे का वैसा। सर कॉस 90 का मान कितना होता सर? 0। जब भी किसी भी के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा सर? 0 न्यूटन की जूल। बोल सर कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? 0 जूल होगी। क्या बन जाएगा? यदि आपसे यहां से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो भैया थीटा वगैरह की ये वैल्यू आप लोगों को भूलना नहीं है जी। यदि आप ऐसी वैल्यू यदि भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत जोर से। देखो हमने आपको क्या कहा है, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की सलाह देते हैं आपको, भले ही आप थोड़ा सा लेट करें लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।
यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ में ये समस्या होगी ही होगी, और इसका कारण ये रहेगा कि आप जो है लापरवाही कर रहे हैं। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये पूरा पैटर्न हो गया आप लोगों का। अब स्टूडेंट्स हम आएंगे सेकंड नंबर के पैटर्न के साथ में। व्हाट इज द वर्क यूटिलाइज्ड व्हेन पावर 50 जूल 50 जूल is done in 2 seconds। जी अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, मैंने कुछ गलत लिखवाया हूं, पहचान करो क्या गलत लिखवाए हैं। पहचान करके कोई बताएगा क्या गलत लिखवाए हैं? जी यदि यदि 50 जूल का कार्य 2 सेकंड में पूरा जाता है, पूरा किया जाता है, तो जूल की शक्ति, यदि 50 जूल की शक्ति 2 सेकंड में पूरी की जाती है, पूरी की जाती है, तो कार्य होगा। तो कार्य क्या गलत है बेटा बताओ? यूनिट गलत है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अच्छा लगा कि आपने सही आंसर दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो जो कार्य यदि आपको निकालना, तो कार्य की यूनिट होती है जूल, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। यूनिट का खेल आपको समझना पड़ेगा। यूनिट क्या है? पावर की यूनिट होती है वॉट। पढ़ा है आपने वॉट? तो यहां पर जूल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? 50 वॉट आएगा। जिस दिन आप यूनिट्स के बारे में जानकारी रखने लगे, ठीक है, तो आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन तभी गलत होगा जब आप अपनी स्टेप को गलत करेंगे, नहीं तो आंसर आपके हमेशा आएंगे, क्योंकि आपको यूनिट पता है। यूनिट पता तो आप क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। गलती फिर वही होगी, ठीक है, माइनस प्लस करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए। बाकी आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिक जमा लेंगे, वहां गलती नहीं होगी। सर ये वॉट में होता है क्या स्टूडेंट्स? ये टाइम जो है सेकंड में होना चाहिए। टाइम की यूनिट क्या सेकंड होती है? जरा चेक करो, क्या ये भी सही है या ये गलत है? टाइम सेकंड में दिया गया है, क्या सही है? बोले हाँ सर सही है। सही है। तो क्या दिया गया है सर? हमारे पास में पावर दिया, पावर मतलब पी का मान दिया गया। पावर कितना सर? 50 वॉट। टाइम सर, टाइम दिया गया 2 सेकंड। क्या ये सही है? 2 सेकंड मतलब सेकंड सही है? बोले हाँ सर सही। क्या निकालना सर? डब्लू निकालना है, वर्क निकालना है। क्या होगा भैया फॉर्मूला? बताओ फॉर्मूला क्या होगा? सर फॉर्मूला होता है हमारा क्या सर? वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। कार्य बराबर क्या होता है सर? कार्य बराबर होता है हमारा शक्ति गुणित समय। क्या ये सही है? लिखवाया जो, जरा देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला सही है क्या? बोले यस, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो W इक्वल टू पावर का हो गया P और टाइम का हो गया T, PT। W इक्वल टू PT होता है। पावर का मान कितना सर? 50 और टाइम का मतलब कितना सर? 2। आंसर निकल कर आ गया 100 जूल। क्या ये सही है आंसर? अब मेरा देखो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोल सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वॉट आएगा? अरे वाह। चलो मतलब पूरी क्लास में आप सोए हुए थे,
ऐसा मान सकते हैं, माना कि मैं पूरी क्लास में सोया हुआ था। जी, वॉट कैसे आ जाएगा भैया? कार्य की यूनिट क्या होती है, अभी पढ़ा रहे हैं क्या? वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। बोले हाँ सर, तो फिर वॉट कहां से आ गया? वॉट तो इसकी होती है भैया, ये वॉट है, पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर नहीं निकाले हो आपने, वर्क निकाले हो। धन्य है बच्चों आप। ठीक है, चलिए, छोटी छोटी चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी भैया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे इसी क्वेश्चन में यदि आपको 50 वॉट की जगह जो क्या हो जाए, 30 वॉट मिल जाए, और आपको जो है 2 सेकंड की जगह जो है वो मिल जाए 4 मीटर। ठीक है, मीटर मिल जाए। ठीक है, तो क्या ये सही है क्वेश्चन मेरा? अभी लिखना नहीं है, लिखना मना है अभी। क्या ये क्वेश्चन सही है, बताओ। जी बताइए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? प्रश्न सही है या गलत है? गलत है। बोल सर क्यों? भैया टाइम जो दिया गया है, टाइम मीटर में कब से होने लगा? टाइम जो है वो मीटर में कब से होने लगा? सर टाइम मीटर में हो ही नहीं सकता है। टाइम किस में होगा? तो सर टाइम होता है सेकंड में। चलो सेकंड की जगह में इसको जो है किस में कर दे रहा हूं? ठीक है, किस में कर दे रहा हूं? मिनट कर दे रहा हूं। क्या अब सही है? क्या अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? क्या ये सॉल्व करने लायक है? इसको मैं मिनट कर दिया, 4 मिनट्स। क्या अब ये सॉल्व हो सकता है? बोले हाँ सर, सॉल्व किया जा सकता है। तो यूनिट का पूरा गेम रहेगा आपका। वो सर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या है? तो सर हमारे पास में पावर है, पावर का मान हमारे पास में 30 है, और हमारे पास में टी का मान निकल कर आ गया 4। तो आंसर कितना होगा भैया, जरा बताओ, कार्य कितना निकल कर आ रहा है? क्या हमारा आंसर 120 जूल हो रहा? देखो 120 जूल। नहीं, पक्का नहीं होगा? क्यों? सही तो लिखे। अरे वाह, समझदार हो गए आप। तो सर ये 4 मिनट है। क्या है? 4 मिनट। अब बताओ बच्चों, मिनट दिया है जबकि मिनट होते ही नहीं है। मिनट नहीं होते, क्या होते हैं सर? सेकंड होते हैं। तो भैया बताओ, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मिनट में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी बताओ। मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो सर 4 का 4, और मिनट में सेकंड होते हैं 60। कितने? 60। तो क्या मेरे पास में यहां पर 240 सेकंड हो जाएगा, हाँ या ना? देखो, क्या 240 सेकंड होना चाहिए? बोले यस सर, 240 सेकंड होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो आप आपस में, एक जीरो दो जीरो, ये 2 जीरो हो गए, 4 तिया 12, एक हो गया, 3 दूनी 6, एक साथ। क्या 7200 जूल मेरा आंसर निकल कर आने वाला है? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी? मैं आपको कहां कहां आप गलत कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको चेंज होके मिल सकती हैं पेपर में आपको डराने के लिए, ठीक है, आप कहां कहां फंस सकते हो, सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, आप उसको पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बन जाएंगे क्वेश्चन। आओ कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लो फिर, यदि बन जाए तो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आपको वर्क निकालना है। आपके पास में एफ दिया गया है, एफ आपके पास में है 25, ठीक है, न्यूटन। आपके पास में एस दिया गया है 10, ठीक है, क्या मीटर में। आपके पास में थीटा दिया गया है, कितना? थीटा दिया गया आपके पास में 60। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया है। फिर आपको वर्क निकालना है।
एफ का मान आपके पास में जो है 100 न्यूटन है, एस आपके पास में जो है 0.30 मीटर में है, पॉइंट में है। थीटा आपके पास में जो है ये 30 है, 30। क्या होगा इसका आंसर? ये चलो इसको आप ऐसे कर लो, इसको कर लो आप जो 40 कर लो, क्योंकि वो आप 30 में गड़बड़ कर दोगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में जो है पावर दिया गया, पी का मान दिया जा रहा है आपके पास में। पावर कितना है? पावर आपके पास में 130 वॉट में है। फिर आपके पास में क्या है? टाइम चाहिए आपको। टाइम आप ले लीजिए यहां पर कितना, 20 सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? वर्क निकालना है, ये आपको निकालना होगा। ये क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन 130 की जगह आपके पास में एक और क्वेश्चन मिल जाए आपको कितना, ठीक है, 175। और यहां पर आपके पास में, ठीक है, 20 सेकंड की जगह क्या आ जाए? 20 सेकंड की जगह आपके पास में जाए 0 पॉइंट, ठीक है, 12 मिनट। ये आपके पास में जाए 0.12 मिनट। और आपको क्या निकालना हो? वर्क निकालना हो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? चलिए, बनेंगे आपसे, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।